भूमिका में यह व्रतादि योग्य है। प्रथम भूमिका अर्थात छठवें गुण स्थान की भूमिका कल आई थी ना बात, मुनिराज के संदर्भ से बात है। तो प्रथम भूमिका माने छठवें गुण स्थान की भूमिका, तो उसमें व्रतादि योग्य आप कहते हो। तो फिर भरत 53वीं गाथा का सूत्र पढ़ते हैं, फिर इसकी चर्चा करते हैं। बंद हम मोख हम हेऊ णीय जोड़ विजाणई कोई, सो पर मोहिम करई जिये पुण्य विपाउ विदोई। निज विभाव एवं स्वभाव परिणाम बंध अरु मुक्ति के, निश्चय से कारण नहीं जाने वही पुण्य अरु पाप करे। जो निज विभाव और निज स्वभाव दो शब्द लिए, निज विभाव और निज स्वभाव परिणाम। तो निज विभाव परिणाम बंध का कारण है और निज स्वभाव परिणाम मुक्ति का कारण है। ऐसा जो वास्तव में कारणपना नहीं जानता वही पुण्य पाप में प्रवर्तन करता है ना। जो पुण्य में प्रवर्तित है, पाप में प्रवर्तित है और उसमें अपना हित मानता है, वह कौन है कि जो अपने ही विभाव परिणामों से बंध होता है और अपने स्वभाव परिणाम से मुक्ति है, ऐसा स्वीकार नहीं करता, वही पुण्य पाप में प्रवर्तन करता है। ये इस गाथा में कहना है। उत्थानी का पढ़ते हैं आगे, माने इस प्रकरण में पुण्य पाप दोनों ही समान हैं, ऐसा आगे अब 14 दोहों से बात करेंगे। जो कोई स्वभाव परिणाम को मोक्ष का कारण और विभाव परिणाम को बंध का कारण निश्चय से ऐसा भेद जो है उसे नहीं जानता, वही पुण्य पाप का कर्ता होता है, अन्य नहीं। यानी जो ज्ञानी धर्मात्मा अपने परिणति में होते हुए रागादि भावों को, पुण्य पाप परिणाम को बंध का कारण जानते हैं और अपने स्वभाव में लीन अथवा शुद्ध उपयोग रूप भावों को जो मोक्ष का कारण जानते हैं, वे पुण्य पाप के कर्ता ही नहीं होते। यहाँ ये कहा गया, वे पुण्य पाप के कर्ता नहीं होते। तो मन में यह बात धारण करके गाथा सूत्र कहा, अन्वयार्थ देखते। जो कोई जीव बंध और मोक्ष का कारण अपना विभाव और स्वभाव परिणाम है, ऐसा भेद नहीं जानता, वही पुण्य और पाप दोनों को ही। तो यहाँ देखो इस गाथा में जो भाव था ना, जो इसमें हिंदी पद्य अनुवाद में नहीं आया, वो इसमें आया। पुण्यम अपि पापम अपि द्वये अपि मोहेन करोति, मोह से करता है। मोह नाम भ्रांति, पर में सावधानी, अज्ञान मिथ्यात्व के भाव से करता है ना। ये क्यों? क्योंकि वह विभाव और स्वभाव परिणाम के भेद को नहीं जानता। दरअसल में वो विभाव परिणामों में भेद करता है। आगे की गाथा में कहेंगे कि पुण्य और पाप दोनों समान हैं और उनमें जो भेद करता है वह संसार में घूमता है। ये बात जो 77 गाथा प्रवचन सार में कही, वो ही इसकी 55 गाथा में कहेंगे। आगे देखो इसकी टीका, बहुत छोटी सी टीका है कि निज शुद्धात्मा की अनुभूति की रुचि से विपरीत, निज शुद्धात्मा की अनुभूति की रुचि से विपरीत जो मिथ्या दर्शन, या 3 लिया, मोहेन शब्द आया ना, देखो इसमें मोहेन शब्द आया। पुण्यम अपि स एव पुण्यम अपि पापम अपि द्वय अपि मोहेन करोति, मोह से करता है। तो उसको यहाँ टीकाकार ब्रह्मदेव सूरी स्पष्ट करते हैं कि निज शुद्धात्मा की अनुभूति की रुचि से विपरीत, उसका नाम कहा मिथ्या दर्शन, और निज शुद्धात्मा के ज्ञान से विपरीत उसका नाम कहा मिथ्या ज्ञान। और निज शुद्धात्म द्रव्य में निश्चल
स्थिरता से उल्टा जो मिथ्या चारित्र है ना, यहाँ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को रख दिया। ये शैली है ना ब्रह्मदेव सूरी जैसे स्वामी की, पहले अस्थि करते हैं और अस्थि का नकार करके वो नास्ति भाव को समझा देते हैं। मिथ्या दर्शन कैसे समझाया कि निज शुद्धात्मा की अनुभूति की रुचि से विपरीत। यहाँ ऐसे नहीं समझाया दे जीव को एक गने बहरातम तत्व मुदा, वो नहीं वाली बात नहीं करी। यहाँ कौन सी बात करी कि निज शुद्धात्मा की अनुभूति की रुचि, वो तो सम्यक दर्शन है, उससे विपरीत जो मिथ्या दर्शन और निज शुद्धात्मा का ज्ञान स्वरूप संचेतन वस्तु स्वरूप के आनंद आदि भावों का आस्वादन, उसका नाम सम्यक ज्ञान है, उससे विपरीत वो मिथ्या ज्ञान। और निज शुद्धात्म द्रव्य में निश्चल स्थिरता, अचल स्थिरता, उसका नाम चारित्र है, सम्यक चारित्र है, उससे विपरीत उसे यहाँ मिथ्या चारित्र कहा। सो इन तीनों को बंध का कारण और इन तीनों से रहित भेदा भेद रत्नत्रय स्वरूप मोक्ष का कारण ऐसा जो नहीं जानता है। लो इसमें भी वही बात आई। कौन सी बात आई? 164 गाथा पंचास्ती का जो कल अपन गुरुदेव के यहाँ व्याख्यान सुने थे ना, उसमें बात आई। देखो, भेदा भेद रत्नत्रय स्वरूप मोक्ष का कारण ऐसा लिया। यहाँ व्यवहार रत्नत्रय और निश्चय रत्नत्रय दोनों को मोक्ष का कारण कहा। वहाँ इस प्रकार कहा था कि ये भेदा भेद रत्नत्रय में परिणमित जो भेद रत्नत्रय है वो बंध का कारण और जो अभेद रत्नत्रय है वो मोक्ष का कारण, ऐसा लिया था ना। यहाँ कहा भेदा भेद रत्नत्रय स्वरूप मोक्ष का कारण ऐसा जो नहीं जानता है वही मोह के वश से पुण्य पाप का कर्ता होता है। मोह के वश से, मिथ्यात्व के वश से, और पुण्य को उपादेय जानकर करता है और पाप को हेय समझता है। ये कौन? क्यों? मोह के कारण। अज्ञान, अज्ञानी कहा ना, मिथ्यात्व कहो अज्ञान कहो, तो मोह कहो, भ्रांति कहो, अज्ञान कहो, मिथ्यात्व कहो, उसके कारण ये जीव क्या कर रहा है कि पुण्य को उपादेय जानकर उसका करता है और पाप को हेय समझता है। पाप को भी करता है लेकिन पाप को हेय मानता है। तो यहाँ अब इसी लाइन को पलट दो। जो पुण्य को उपादेय जान के करता है और पाप को मात्र हेय समझता है, यानी हेय है बस इतना ही समझता है, वह वास्तव में मिथ्या दृष्टि है और मोह के वश में पड़ा हुआ है। ऐसा इसका अर्थ आ जाता है। गुरुदेव का व्याख्यान जो चला उसमें से अपन देखते हैं, पेज नंबर है अपना 203 की नीचे वाली पंक्ति। राग भाव से बंध है, आपको चाहिए टैबलेट रखा है इसमें एक। राग भाव से बंध है, चाहे तो पुण्य हो या पाप के भाव हो। लो अब इसमें ये आया और वे कहते हैं नहीं नहीं पुण्य फला अरहंता, आती है ना गाथा प्रवचन सार में, पुण्य फला अरहंता। तो यहाँ क्या आया? योगेंद्र देव क्या कहते हैं कि राग भाव से बंध है और वीतराग भाव से मुक्ति है। सीधी बात है, सीधा सीधा न्याय है। अब राग चाहे मंद कषाय वाला हो, तीव्र कषाय वाला हो, पुण्य रूप हो, पाप रूप हो, उसमें तो वास्तव में बंध है। और वे कहें पुण्य फला अरहंता के पुण्य फल में अरहंत पद पाए, प्रवचन सार 45 गाथा। तो कहा वहाँ ऐसा कहा ही नहीं, पुण्य फला अरहंता कहा। उसका अर्थ है कि अरहंत पद तो पुरुषार्थ से वीतराग भाव से प्राप्त हुआ है और उन्हें अभी उदय भाव शेष है। कौन सा? हिलने का, चलने का, बोलने का, विहार आदि होते हैं ना, वह उदय भाव है, उसका नाम पुण्य का फल है। अरहंत के पद पर अभी तीर्थंकर आदि जो हैं उनको दिव्य ध्वनि है, उनके समूह शरण का विहार आदि है, प्रदेशों में कंपन है, ये सब उदय की क्रिया है।
उदय की क्रिया माने उदय के निमित्त से होती हुई वह क्रिया है, तो इसको पुण्य का फल कहने में आया है कि पुण्य का फल अरिहंतों को होता है, पुण्य के फल से अरिहंत होते हैं, ये इसका अर्थ नहीं है। और वह क्रिया समय समय में नष्ट होती जाती है, क्योंकि वो जो पुण्य है वो उदयागत होकर के चले जाता है, क्योंकि अब नवीन बंध तो कोई है नहीं, पूर्ण भाव को प्राप्त है, वीतराग भाव को प्राप्त है, तो बंध का तो कोई वहाँ सिलसिला है ही नहीं। तो जितना पुण्य पड़ा हुआ है वो उदयागत होकर के चला जाता है, तो उसको छायकी कहा, उस उदय भाव को। हाँ, तो ये कोई कहे कि उदय वहाँ अरिहंत के छाय की क्रिया कही गई है, यहाँ उदय की क्रिया को छाय की क्रिया कहा। कोई कहे कि केवल ज्ञान को छाय की क्रिया कहा, तो ऐसा उसका अर्थ नहीं है। समझ में आ गई बात? भगवान को छायक भाव है, केवल ज्ञान, केवल सुख, केवल दर्शन, केवल वीर्य है, वो छायक भाव है। वो छायक भाव को छाय की क्रिया नहीं कहा, उदय की क्रिया को छाय की क्रिया कहा। पॉइंट समझ लेना। जो अरिहंत भगवंत तीर्थंकर परमात्मा हैं, उनके अनंत चतुष्टय प्रकट है ना, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल सुख, केवल वीर्य, तो वो छायक भाव है कि नहीं? तो वो छायक भाव है, उसको छाय की क्रिया नहीं जानना। जो उदय की क्रिया है, यानी जो कर्म पूर्व में पड़ा हुआ है उसका उदय होकर के क्षय हो रहा है, उस उदय की क्रिया को छाय की क्रिया कहा गया है। छायक भाव को नहीं लेना यहाँ पर, ये स्पष्ट किया गुरुदेव ने, उसकी बात वहाँ नहीं है। और देखो नीचे, अनादि वीतराग स्वभाव है और पुण्य पाप का भाव विभाव है, उससे भिन्न पढ़कर स्वभाव का साधन किया है, उसका स्वभाव शुद्ध है। वह शुद्ध स्वभाव वह मोक्ष का कारण है, और यह विभाव पुण्य पाप दोनों बंध का कारण है। ऐसा जो भेद नहीं जानते वे पुण्य पाप के कर्ता होते हैं। ये इस गाथा में कहना है। क्या निष्कर्ष निकला अभी तक? कि यह मैं चैतन्य वस्तु अनादि वीतराग स्वभाव स्वरूप हूँ, और जो पुण्य पाप के भाव हैं वे विभाव रूप भाव हैं, उनसे भिन्न पढ़कर जो स्वभाव का साधन करे तो स्वभाव तो शुद्ध है, तो शुद्ध स्वभाव के साधन से शुद्ध भाव जो परिणति में प्रकटा वह मोक्ष का कारण है, और जो विभाव है पुण्य पाप वह दोनों बंध के कारण है। ऐसा जो भेद जानते हैं वे पुण्य पाप के कर्ता नहीं होते, और ऐसा जो भेद नहीं जानते हैं वे पुण्य पाप के कर्ता होते हैं। कर्ता होते हैं यानी ऐसा कैसा कि पुण्य पाप उनके हो रहा है और वे कर्ता नहीं हो रहे। उन्होंने पुण्य पाप में से उन पुण्य पाप को बंध का कारण जानकर और स्वभाव में लगे हुए उपयोग रूप अवस्था को मोक्ष का कारण जानकर पुण्य पाप रागादि भावों से है ना भिन्न पढ़कर तो एकत्व तोड़ दिया है, ममत्व तोड़ दिया है, कर्तव्य छोड़ दिया है, कर्तत्व नहीं है उनको, इसलिए वे कर्ता नहीं है। और जो अज्ञानी है वो रागादि के कर्तव्य में रहकर कर्ता होता है। ख्याल में आई बात सिद्धानंद जी? अज्ञानी को रागादि भाव, जो अंतिम लाइन पढ़ी थी ना टीका की, वह पुण्य को उपादेय मानता है और पाप को हेय समझता है। उपादेय मानता नहीं, पुण्य को उपादेय मानकर करता है और पाप को हेय समझता है। वो कौन है? वो अज्ञानी है। और अज्ञान के कारण उसने क्या किया है कि स्वभाव को तो भूला है अनादि से, और स्वभाव अनादि से विराजमान है, और वो भूला है अनादि से पर्याय में स्वभाव को। और राग में वह ऐसा उपादेयता का भाव खड़ा रखा है कि वो राग को कर्तव्य बनाया है, और कर्तव्य बनाया होने से उसको कर्तत्व है राग का, और अज्ञान और ज्ञानी जन को उसका कर्तत्व नहीं। ये वाली बात यहाँ कही देखो और स्पष्ट करते हैं।
यह दया दान व्रत भक्ति के परिणाम का वह कर्ता होता है। ज्ञानी उसे बंध का कारण मानता है और उसका कर्ता नहीं होता। होता है उसे जानता है, ज्ञाता है ना, ये समय सार में बहुत आ गई चर्चा। होते हुए रागादि भाव को जानता है, करता नहीं। वही बात यहाँ ली। धर्मी को पुण्य भाव होता है परंतु उसका कर्ता नहीं होता, मात्र जानने वाला रहता है। अज्ञानी अपने स्वभाव से मुक्त है। स्वभाव अपना भले अभी पर्याय में बंद अवस्था चलती है और स्वभाव अभी भी बंद अवस्था के काल में भी स्वभाव रूपता से मुक्त स्वरूप है, तो वह उस मुक्त स्वरूप को ना मानकर पुण्य से मुक्ति है, वह पुण्य का कर्ता, राग का कर्ता होता है। समझ में आया? ऐसा मार्ग है बापू। अभी सुनते थे ना अपन, तो दो बातें आज आई थी, वो भी थोड़ी अपन 5 मिनट में देखते हैं। एक गाथा 11 प्रवचन सार की गुरुदेव ने ली, उसमें शुद्ध संपयोग जुदो, और ये 165 गाथा आई 50 इकाई की, उसमें लिया शुद्ध संपयोग आदो। गा में आ मिलाओ तो गादो शब्द था वो, है ना। अब क्या करते हैं, वो गुरुदेव ने कहा, एक बड़े पंडित का ने इसका विपरीत अर्थ किया है, हम नाम नहीं लेते, है ना, उसमें कहा था ना। तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ 165 गाथा 50 का है, यहाँ शुद्ध संपयोग आदो, ये शुद्ध संपयोग प्रयोग जो यहाँ इसका नाम शुद्ध क्यों रखा है? ये शुभ राग कौन सा रखा कि अरिहंत आदि, है ना, उसमें लिखा सिद्धि के साधन भूत, ऐसे जो अरिहंत आदि उनके प्रति भक्ति का जो अनुरंजित परिणाम है, शुभ राग है, उसको यहाँ शुद्ध संपयोग आदो ऐसा कहा। तो शुद्ध क्यों कहा? कि वे शुद्ध हैं, वो उन शुद्ध आत्माओं में भक्ति वाला जो उपयोग लगा हुआ है, संप्रयोग है उपयोग का, उसको यहाँ शुभ राग लिया। और शुभ राग को यहाँ मोक्ष का कारण सिद्ध नहीं किया, यहाँ भी उसे जलाने वाला दृष्टांत भी दिया, और वो और बंध का कारण है। और जो वहाँ लिया 11वीं गाथा में शुद्ध संपयोग जुदो माने युक्त, शुद्ध संपयोग जुदो का अर्थ किया धर्म परिणित आत्मा, जो अपने गायक भगवान की प्रतीति संचेतन और इसमें लीनता के भाव रूपता से जो धर्म में परिणित है, वो इसमें रहे तो मुक्ति को प्राप्त होता है। और कदाचित शुद्ध स्वरूप शुद्ध भाव को प्राप्त तो है, लेकिन शुभ उपयोग में लग जाए तो वह स्वर्ग आदि ऐसे पुण्य बंध को प्राप्त। दोनों में फर्क था। एक शब्द आया था स्वय पर प्रत्यय, शुरू में आया था जब प्रवचन शुरू हुआ था। तो स्वय पर प्रत्यय किसे कहा? चिदानंद जी स्वय पर प्रत्यय कहा, व्यवहार रत्नत्रय के विकल्प उन्हें स्वय पर प्रत्यय राग रूप बंध के कारण कहा। दोबारा बोलता हूं, व्यवहार रत्नत्रय के विकल्प स्वय पर प्रत्यय राग वह बंध के कारण हैं, ये कहा। तो वहां बहुत स्पष्ट किया स्वय पर प्रत्यय का अर्थ क्या। तो ऐसा न लगाना कि स्वय माने आत्मा के प्रति है वो निश्चय निर्विकल्प स्थिति, और पर वाली वो राग रूप स्थिति, ऐसा नहीं, दोनों राग में डालना है। स्वय पर प्रत्यय, वो तो स्वय पर क्यों, स्वय शब्द क्यों डाला उसमें? उसका अर्थ है वहां भेद रत्नत्रय की बात है। भेद रत्नत्रय नाम व्यवहार रत्नत्रय की बात है, और व्यवहार रत्नत्रय किसे होता है? जिसकी परिणति में निश्चय रत्नत्रय प्रवर्तमान है, उसे होता है। ठीक है, किसको होएगा? जिसको निश्चय रत्नत्रय है उसको होता है। तो निश्चय रत्नत्रय बंत के जो कोई भी आत्म स्वरूप संबंधी
परलक्षी भाव और अरिहंत आदि सुदेव सुगुरु सुशास्त्र सच्चे देव गुरु शास्त्र उनके प्रति का जो शुभ राग है वो स्वयं पर प्रत्यय राग व्यवहार विकल्प बंध का कारण है। ये वाली बात वहां पे कही गई। ख्याल आया ना? आपको सुना ही होगा, आप नहीं आए थे शायद, थोड़े लेट थे। वो स्वयं पर प्रत्यय शब्द आया था, उसका बहुत अच्छा खुलासा शुरू में आया। और आज अपने बंधु जी को भी याद किया गुरुदेव ने। मूलक चंद जी इनकार नहीं करते, ऐसा बोला, इनकार नहीं करते। कौन सा गांव? गुना नहीं, अशोकनगर, ऐसा याद किया था गुरुदेव ने। तो अपन इसमें चलते हैं अपनी 53वीं गाथा परमात्म प्रकाश की। अन्वयार्थ में से भी गुरुदेव ने बहुत अच्छी चर्चा ली है। पेज नंबर है 205। अन्वयार्थ की जो अन्वयार्थ का हेडिंग है उसकी चौथी लाइन से, यह पुण्य पाप का भाव वह स्वयं का विभाव भाव है। ये कहां से निकला अर्थ? निज लिखा था ना, देखो सूत्र देखो। गुरुदेव के अर्थ ऐसे आते हैं, एक एक शब्द जो आचार्य परमात्मा का वो ही सीधा आता है। देखो अन्वयार्थ पढ़ता हूं ना मैं, जो कोई जीव बंध और मोक्ष का कारण अपना विभाव और स्वभाव परिणाम है। अपना विभाव परिणाम, रागादि भाव किसके कहे सत्येंद्र भाई? अपने, अपना है वो, कर्म का कराया नहीं है, किसी अन्य का कराया नहीं है। निज विभाव को बंध का कारण और निज स्वभाव को मोक्ष का कारण जो जानता है वो तो इन पुण्य पाप का कर्ता नहीं होता, लेकिन जो इनमें भेद नहीं जानता वह पुण्य पाप का कर्ता होता है। देखो गुरुदेव का खुलासा पर पुण्य पाप का भाव वह स्वयं का विभाव भाव है, वह बंध का कारण है। स्वयं का निज भाव वह भी निज भाव है, परंतु ये स्वभाव भाव जो निज भाव, दो भाव हुए ना, अपने ही अपना उपयोग स्वरूप में, त्रिकाल उपयोग स्वरूप में, उपयोग महता मेरा स्वरूप, और उस उपयोग का जो प्रवर्तन है उसमें जो परलक्षी भाव है वो वहाँ विभाव की उत्पत्ति है, और जो स्वरूप लक्षी उपयोग है वहाँ स्वभाव भावों की उत्पत्ति है। यानी दो भाव हुए ना, रागादि भाव विभाव भाव और वीतरागी भाव स्वभाव भाव। तो जो परलक्षी उपयोग है वो परलक्षी उपयोग के काल में रागादि विभाव भाव उत्पन्न होते हैं, वे किसके? जीव के। और जो स्वलक्षी उपयोग में जो वीतरागी भाव उत्पन्न होता है, स्वभाव भाव उत्पन्न होता है, वो किसका? कि वो जीव का। तो जीव का विभाव बंध का कारण और जीव का स्वभाव मुक्ति का कारण। ये दोनों में अंतर है। यानी इतनी स्पष्ट बात है कि परलक्षिता का 165 गाथा आई, यह सूक्ष्म पर समय के स्वरूप का कथन है। 165 गाथा 85 का है, आज चला ना प्रवचन। सूक्ष्म पर समय को लिया ना, सूक्ष्म पर समय क्या? वहां अज्ञान वाला नहीं लेना। गुरुदेव ने कहा ना, अज्ञान के लव से जो राग लव शेष है, उसमें टीका में आया था दोपहर वाले में, अज्ञान लव से अभी जो राग लव शेष है, वहां अज्ञान में अल्प ज्ञान लेना है। ज्ञानी है वो, अज्ञानी मिथ्या दृष्टि नहीं लिया। तो वो अज्ञान, तो उसमें जो लिया सूक्ष्म पर समय में कौन आया? कि जो ज्ञानी धर्मात्मा स्वरूप में आचरण करने वाले, स्वरूप की प्रतीति वाले, स्वरूप के संचेतन वाले, वो उनका जितना उपयोग पर में जाता है वो सूक्ष्म पर समय है और वो बंध का कारण है। हाँ, भले अपने संबंधी हो, उससे जब जैसे भले अपने संबंधी हो, अरिहंत परमात्मा के प्रति हो, कोई हो, हाँ, तो वो बहिर्मुख है ना। वो एक जगह अन्य स्थल पे आता है, अंतर्जल्प और विकल्प। तो विकल्प को
पर संबंधी को विकल्प कहा और अपने संबंधी जो विकल्प है उसे अंतर्जल्प कहा, वो अलग व्याख्या। यहाँ तो जो कोई भी उपयोग की वृत्ति, वो चाहे अरिहंतादि के प्रति हो, कौन से, सच्चे देवगुरु शास्त्र, वहां कुदेव को गुरु को शास्त्र का तो कोई प्रसंग ही नहीं है, ज्ञानी धर्मात्मा है, चाहे आत्म स्वरूप के प्रति हो, वो सबका सब सूक्ष्म पर समय है। वो चर्चा आज चली थी ना 165, यहां भी यही बात कही। देखो कि यह पुण्य पाप का भाव, वो स्वयं का निज भाव, वह भी निज भाव है, परंतु स्वभाव भाव निज भाव यह मोक्ष का कारण है। अरे अनादि का अनअभ्यास होने से इसको ये सच्ची, अच्छी और सीधी बात महंगी लगती है। सीधी बात है कि नहीं? उपयोग स्वरूप आत्मा, त्रिकाल उपयोग स्वरूप आत्मा अपनी उपयोग रूप वृत्ति में दो ही दिशा में वर्तन करेगा। उपयोग दो दिशा में ही तो चलेगा। जब उपयोग की वृत्ति होगी दो से, बताओ कौन सी तीसरी दिशा? दो ही दिशा। तो बहिर्मुख दिशा बंध का कारण और स्वरूप सन्मुखता की दिशा मोक्ष का कारण, इतनी सीधी सच्ची बात। लेकिन अनादि के अनअभ्यास के कारण इसको महंगा लगता है और फिर सस्ते रास्ते चढ़ जाता है। ये तत्व ज्ञान, फिर उसमें बारीकी से समझना, फिर उसमें कहाँ क्या बात आचार्य परमात्मा का कैसा वहाँ अभिप्राय है, वहाँ क्या सिद्ध करते हैं, इस सब में बुद्धि लगाने में इसको कठिनाई लगती है। तो इससे बढ़िया तो ये है कि थोड़े बहुत व्रत नियम संयम करो और भगवान की भक्ति पूजा करो। सस्ता रास्ता है, अरे रास्ता ही नहीं है वो। शांति से बैठने नहीं जाएगा, हैं? शांति से बैठने नहीं जाएगा, शांति से बैठ नहीं सकता ना ये, क्योंकि उपयोग तो इसका रुक नहीं सकता। उपयोग किसी जीव का निगोद में रहे तो भी छुट्टी पे नहीं जाता। तो ये तो संगी पंचेंद्री मनुष्य, उपयोग तो किसी का छुट्टी पे जाता ही नहीं, अवकाश लेते ही नहीं है। अब उपयोग चलेगा तो उपयोग यदि स्वरूप को जानेगा नहीं तो स्वरूप सन्मुख चलेगा नहीं, उपयोग की वृत्ति इस दिशा में होगी नहीं। तो पहले क्या करना? और ये यहाँ पर कहते हैं कि जो स्वरूप सन्मुखता की उपयोग वृत्ति है, वहाँ जो स्वभाव भाव परिणमन है वो मोक्ष का कारण है। और स्वभाव को छोड़कर पर में जितनी भी उपयोग वृत्ति है, वहाँ अपने विभाव रूप भाव का परिणमन है, वो बंध का कारण है। अब उपयोग छुट्टी पे जाएगा नहीं, तो उपयोग फिर कहाँ लगे कि जो मुक्ति मार्ग में ये चले कि उपयोग यहाँ लगे। अब यहाँ का पता ही नहीं मालूम तो कैसे लगे? पता तो चाहिए ना। पता माने वो ठिकाना तो मालूम होना चाहिए ना। अब इससे ठिकाना कैसे मालूम पड़े कि आचार्य भगवंतों ने जो आत्मा का अनात्मा का स्वरूप कहा, वो सुबह वाला विषय आ गया कि तत्वों को यथार्थ रीति से जाने, यथार्थ रीति से। तब इसको स्वयं पर का बंटवारा इसका हो, और स्वयं पर का बंटवारा हो तो ये स्वयं को स्वयं पर को पर जाने, तो इसकी उपयोग वृत्ति स्वयं में आए। तो और वैसे क्या करेगा? आप कहते हैं ना बैठ नहीं सकता, बैठे कैसे? वो तो उपयोग चलेगा। अब इसे इधर का ठिकाना नहीं है तो उधर ही उधर चलता है, और उधर ही उधर चलता है तो ये क्या करता है कि खाने कमाने भोगने से थोड़ी थकावट लगती है, तो अरिहंत भगवान के तीर्थंकर के शास्त्र के गुरु के शरण में आता है तो थोड़ी देर फिर यहाँ से थकता है तो वहाँ जाता है, वहाँ से थकता है यहाँ आता है, लेकिन अपने स्वरूप को जानता नहीं है तो उल्टे रास्ते में चढ़ गया। गुरुदेव श्री ने कहा ये उसने सस्ता माना है। एक दृष्टांत इसमें दिया, बस वो मुझे सुनाना है, इसलिए ये बात इतनी आई। गुरुदेव का पहले भी अपन ने सुना, इसलिए मैं संक्षेप में सुनाता हूँ दृष्टांत, समय देखता जाता हूँ। संक्षेप में ये है कि एक सब्जी वाला सब्जी बेचने एक मन सब्जी लौकी या भिंडी घर वो बाजार में बेचने लाया। अब उसकी क्या हुई कि 40 किलो लाया था,
34, 35, 30 किलो उसकी माल सब्जी सब बिक गई। अब मान लो वो पहले बेच रहा था अपने आज की तरफ से, आज के हिसाब किताब से कहेंगे, मान लो वो भिंडी 40 रुपए किलो बेच रहा था, और 30 किलो बेच ली उसने। अब 10 किलो बच गई। कैसी बच गई कि अपन जाते हैं लेने तो छांट के लेते हैं। अब वो कानी कूड़ी बच गई। अब जो कानी कूड़ी भिंडियां बच गई, एक बनिया आया कंजूस, तो उसने कहा क्या भाव, तो इसने कहा 20 रुपए किलो। तो उन्होंने कहा ये ठीक है, 2 किलो दे दो। अब वो 20 रुपए किलो सस्ती है ना, तो सस्ती है तो 2 किलो ले गया। वैसे भले 1 किलो लेता, और सस्ती देख के 2 किलो ले गया। अब 2 किलो लेके घर गया तो घर में पत्नी के सामने रखी कि लो भिंडी ले आए हैं, इनकी सब्जी बनाओ। अब उसमें एक ही भिंडी सब्जी बनाने लायक नहीं, सब कानी कूड़ी। तो बताओ सस्ते में इसने लाभ उठाया कि नुकसान? सस्ते में क्या उठाया इसने? नुकसान उठाया, है ना। ऐसे करके ये जो लोभी बनिया है ना, इसी प्रकार ये सस्ते में माने पुण्य दया दान व्रत से भी मोक्ष हो जाएगा, ऐसा सस्ता करने गया तो सस्ता तो हुआ नहीं, मिथ्यात्व की विपरीतता घुस गई अंदर। 2 ही दिन से गए पांडे, वो वाली स्थिति हो गई, है ना। दृष्टांत गंभीर है ना। दृष्टांत के पीछे जो भाव है वो गंभीर है। अरे सस्ता माने पुण्य दया दान, इसमें लग जाओ, धीरे धीरे हो ही जाएगा। अरे इससे कभी नहीं होगा, 3 काल में नहीं होगा। यदि होता तो तुम 9वें ग्रैविक से क्यों लौटे आए? क्योंकि 9वें ग्रैविक तब गए थे ना जब पुण्य परिणाम की पराकाष्ठा तुमने कर ली थी। ऐसे ही कोई 9वें ग्रैविक नहीं जाता है, बोलो। 9वें ग्रैविक जाने लायक परिणाम, अपने को 9वें ग्रैविक से मतलब नहीं है। 9वें ग्रैविक जाने लायक परिणाम यानी पुण्य की पराकाष्ठा, अज्ञान रूप पुण्य की पराकाष्ठा। अज्ञान रूप पुण्य की पराकाष्ठा, उसमें तेरे यदि इस सस्ताई से काम चलता तो क्यों नहीं चला अब तक? फिर अनंत बार हुआ ऐसा। 6 डाला में लिखा है ना, सबको पता है, सुनाने की जरूरत भी नहीं है। देखो नीचे आते हैं इसी पेज पर, जो कौन सा पेज था, 206। यह स्वभाव भगवान आत्मा पूर्णानंद प्रभु, उसका तू अनादर करके विभाव भाव को निज तूने उत्पन्न किया है और वह तेरे हैं ऐसा कहते हैं। तत्व का अनादर करके पुण्य की रुचि की ले। तो पुण्य की रुचि कर ली तो इसमें साहिब तत्व का अनादर कैसे हो गया? कि देखो पुण्य राग है कि वीतराग है, और तुम वीतरागी हो कि राग रूपी हो। तो राग की रुचि करोगे तो वीतरागिता का अनादर होगा कि इसका सम्मान होगा? सीधी सीधी बात है। तत्व का अनादर करके पुण्य की रुचि की। अरे भगवान पवित्र नाथ का अनादर किया। बोलो बोलो निर्देश, अभी बोलो पवित्र नाथ है कि नहीं है विराजमान? अपन सब हैं और अनंत जीव हैं, जितने जगत के वे सब पवित्र नाथ हैं, पवित्र नाथ। तो सब पवित्र नाथ होने पर भी परिणति में ये जो अपवित्र भाव है पुण्य पाप का, उसके आदर में ये पवित्र वीतरागी नाथ का अनादर कर रहा है। ये देखो, रुचि पुण्य की रुचि हुई तो पुण्य की रुचि स्वभाव के प्रति क्रोध, ऐसा ना। एक पूजन आती है ना, उत्तम क्षमा के लाइन में है वो, आत्म अरुचि सो क्रोध अपार, ऐसी एक लाइन आती है 10 लक्षण पूजन में। आत्म अरुचि सो क्रोध अपार, यही कही बात। रुचि पुण्य की रुचि हुई तो वह स्वभाव के प्रति क्रोध आया। आत्म रुचि है ना, पुण्य की रुचि माने आत्म अरुचि, द्वेष अरोचक भाव,
भगवान रुचा नहीं इसे, परमानंद स्वरूप प्रभु वह रुचा नहीं, और राग रुचे तो उसे आत्मा के प्रति द्वेष आया। राग द्वेष का ऐसा हिसाब है, जब भी इसके उपयोग की बहिर्मुख वृत्ति होती है तो वहां राग द्वेष की उत्पत्ति होती है, और जब अंतर्मुख वृत्ति होती है तो वीतराग भाव की उत्पत्ति होती है। यही विषय चल रहा है अपना, दोनों ही अपने भाव हैं। तो राग के साथ द्वेष होने का जोड़ा है, राग के साथ द्वेष होने का जोड़ा है। अब जरा इसको परमार्थ में घटाना है। अरोचकता, द्वेष माने अरोचकता और राग माने रोचकता। तो और सरल करो, राग माने रुचि और द्वेष माने अरुचि, ठीक है ना। अब ये होता ही है, मैं तो हमेशा एक दृष्टांत देता हूँ, वही अभी देता हूँ। तो मैं यहाँ मच्छर घूम रहे हों तो मच्छर बहुत है, मच्छर बहुत है, पंखा चलाओ, यूँ करो, तो मच्छर के प्रति द्वेष है तो शरीर के प्रति राग है, सीधी सरल बात है। तो यदि तुम्हें पुण्य के प्रति जो राग है तो यहाँ परमार्थ में घटाना है कि जो पुण्य पाप रूप बहिर्मुखता में यदि तुम्हें राग है, रुचि है, तो तुम्हें आत्मा की अरुचि है। ये वाला बात घटाना है। ये तो किसी समय कहीं मिले ऐसी बातें हैं, गुरुदेव कहते हैं ये तो कभी मिले ऐसी बातें हैं। तो एक बात और आई, देखो साहेब, इसमें देवगुरु सास का अभिनय हो जाता है। हमारा जो भगवान के प्रति भक्ति का, पूजा का, बहुमान का भाव आए, उसको आप कहते हो कि उसमें आत्मा की अरुचि होती है, आत्मा का अनादर होता है। तो आप कहते हो आत्मा का अनादर होता है, सो तो आपने कही सो हमें सिरोधारी है, लेकिन इसमें भगवान का अनादर नहीं हो जाएगा। यदि भगवान के प्रति के भक्ति बहुमान के राग की रुचि हम छोड़ देंगे तो इसमें भगवान का अनादर नहीं हो जाएगा, तीन लोक के नाथ का। तो सुनो, ये अभिनय है कि देव गुरु शास्त्र ने भी ऐसा ही कहा है, उनकी नहीं मानना अभिनय है। बोलो, तो कुछ नहीं जानते ना, अभी तो सच्चे देव गुरु शास्त्र का स्वरूप किताब से पढ़ के सीखा है। सच्चे देव का स्वरूप, अरिहंत भगवान का स्वरूप कैसे मालूम पड़े कि जब अपने स्वरूप को जाने तो उनका स्वरूप जाने, अन्यथा क्या जाने। देखो, देव गुरु शास्त्र ने भी ऐसा ही कहा है। उन्होंने कहा है कि हमारे प्रति प्रेम रखोगे और हमारी रुचि में तुम जाओगे तो तुम्हारे स्वभाव का अनादर होगा। ये कौन ने कही है बात? कि जिनके तुम आदर करने के प्रति उन्मुख हो, उन्होंने ही तो कही है ये बात। ऐसा देवगुरु शास्त्र कहते हैं ना, मोक्ष पाउड़ की 16वीं गाथा, पर दब्बाओ दुख गई। किसने कहा है? आचार्य सर्वज्ञ देव ने कहा, तब आचार्य ने कहा, तब शास्त्रों में आई। तो देवगुरु शास्त्र हो गए कि नहीं? हमारी आज्ञा तो वीतरागता की है। वह वीतरागता कब प्रकट होगी? कि तुम तुम्हारे सन्मुख देखोगे तो प्रकट होगी। हमारे सामने देखने से प्रभु तुझे राग उत्पन्न होगा। यहाँ शब्द आया पर समय होगा, जो 165 गाथा में आया, 50 का सूक्ष्म पर समय का स्वरूप यहाँ कहते हैं। यहीं तक था, थोड़ा सा 2 लाइन ये देखो, बहुत अच्छा है, अपने लिए ये बात अपने लिए आई है ना, अपन सबके लिए। अपन है ना जैसे तैसे व्यवस्था करके स्वाध्याय कर रहे हैं, अपने लिए ये बात है, समझना जरा। अरे प्रभु भाई, ये मनुष्यपना मिला बापू, ऐसा थोड़ा शरीर ठीक मिला और यह मिला तो तुझे कहाँ मिला? ये तो जड़ है। मिला ये तो संयोग अपेक्षा कहने में आया, इस चेतन को तो कुछ नहीं मिला। तुझे मिला नहीं, तुझ में आया नहीं, वह तो उसका होकर रहा है। ये संयोग में निरोग शरीर बराबर कोई रोग नहीं, निरोग है, बलिष्ठ है, अच्छा खाता पीता सब कुछ बढ़िया। तो ये तुझे मिला कि मिला कहाँ? वो उसका होकर रहा और तू तेरा होकर रहा। बताओ शरीर कब हो गया आत्मा रूप? नहीं हुआ ना। इस पर से देखो बात कहते हैं, ये सामग्री है ना, ये सामग्री है शरीर।
तो ये सामग्री साथ में है, वह तो जड़ होकर उसके कारण से आकर रही है। तुझे और उसे घेराव कहाँ है उसमें? उसने कहा तुझे घेरा है या तुमने उसे घेरा है? ऐसे घेराव में खुद घिर गया है। समझ में आई बात? कि उसने घेरा नहीं, तुमने भी उसे घेरा नहीं, लेकिन घेराव में तू घिर गया। पकड़ में आई निर्देश भाई क्या कही? उसने तुझे घेरा नहीं है और तुमने उसे घेरा नहीं है, लेकिन ये जो संयोग में आए कर उपस्थित हुए तो तू उसके ममत्व और एकत्व में घिर गया है, घेराव में घिर गया है। किराया मिले, और अब बस देखना बात, किराया मिले कोई होंगे व्यक्ति तो उनके घर जहाँ कहीं भी उनकी होगी प्रॉपर्टी तो किराया आता होगा। तो कहा किराया मिले, खाने का मिला समय पर, और थोड़ा बहुत बाँच लिया, घंटे 2 घंटे 4 घंटे, फिर हो गया, और फिर ये कहे वो सम्यक तो सहज होगा। इसलिए मैंने कहा था अपने लिए बात है ना, समझना जरा, थोड़ी सी गंभीर है, 2 मिनट में पूरी हो जाएगी। क्या हुआ कि आजीविका के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, समझ लो, उसका ही दृष्टांत लिया ना। जैसे आजीविका के लिए अब कोई सुबह से ताले दुकान के खोलना नहीं, बंद करना नहीं, इनकम टैक्स सेल टैक्स जाना नहीं, किराया आता है, दोनों समय भोजन की व्यवस्था है, तो निवृत्ति है, और निवृत्त हुआ है, अब बाँचता है 2-4 घंटे, और 2-4 घंटे बाँचता है, गुरुदेव का सुनता है, खुद पढ़ता है, ऑनलाइन भी सुनता है, फिर कहे कि सहज होगा। अमृत चंद्र आचार्य ने लिखा है सहज होता है, सम्यक दर्शन सहज साध्य है, यत्न साध्य नहीं। कलश टीका में आई बात, सहज होगा। तो उसका अर्थ देखो कितना गंभीर है चिदानंद जी, कितना गंभीर अर्थ किया गुरुदेव ने। सहज होगा का अर्थ क्या? कि स्वाभाविक पुरुषार्थ से होगा, ये सहज का अर्थ है। समझ में आया? अब उस लाइन को मिलाओ कलश टीका की, सम्यक दर्शन नाम मोक्ष मार्ग, सहज साध्य है, यत्न साध्य नहीं। अब उसका अर्थ यहां से मिलाओ गुरुदेव की व्याख्या से। सहज साध्य माने अपने सहज स्वभाव के पुरुषार्थ से होगा, पर द्रव्यों में पर में यत्न करने से नहीं होगा, ये कह रहे हैं। आई बात ख्याल में आ गई? देखो दोबारा पढ़ देता हूं। अमृत चंद्र आचार्य ने शब्द प्रयोग किया है ना, परंतु सहज का अर्थ क्या? कि स्वाभाविक पुरुषार्थ से होगा, ऐसा है। स्वभाव की ओर पुरुष नाम आत्मा, अर्थ नाम प्रयोजन, उसके लिए जो तेरा उपयोग अत्यंत उग्रता से इस चैतन्य पदार्थ का आलम्बन लेने को तत्पर होगा तो होगा। तो वो कैसे होगा? कि तेरी जितनी बाह्य में रुचि दौड़ती है वो तेरे लिए बाधा बनी हुई है स्वाभाविक पुरुषार्थ को नहीं होने में। स्वाभाविक पुरुषार्थ नहीं हो रहा ना, उसमें कौन बाधा बना है? कि तेरी जो रुचि बाहर में पड़ी है। हाँ, गुरुदेव श्री मिले, उन्होंने कहा राग तो बंध का कारण है, शुभ राग में धर्म नहीं, तुम जो धर्म मानते आए सो तुम्हारी भूल है। आचार्यों की उन्होंने सब बातें अपने सामने रख दी, रखी कि नहीं गुरुदेव ने? तो हमने क्या किया कि जो देह आश्रित क्रियाएं थीं और जो मंद राग के विकल्प थे, इनसे धर्म नहीं होगा ये माना। और अब हम कहां आकर के फंस गए कि शास्त्र स्वाध्याय से हो जाएगा। तो शास्त्र स्वाध्याय से, शास्त्र के लक्ष्य से और शास्त्र के ज्ञान को बढ़ाने के लक्ष्य से तुम 5 घंटे नहीं 20 घंटे प्रतिदिन करो, कुछ नहीं होगा। और 2-4 घंटे इस शुद्धात्मा के लक्ष्य से पढ़ो, सुनो, समझो, विचार करो,
तो वहां स्वाभाविक पुरुषार्थ जन्म लेगा और उस स्वाभाविक पुरुषार्थ से होगा, अर्थात सहज होगा। ये चर्चा यहां तक आई। शेष चर्चा अपन आगे